नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रहा है उसमें एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि हर मीडिया आउटलेट्स ये लिख रहा है, पूरी वर्ल्ड की मीडिया जो ये लिख रही है, वर्ल्ड वॉर 3 हैज़ स्टार्टेड। अब दोस्तों, ये लाइन जो आपको देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 3 हैज़ बिगन आफ्टर सिंकिंग ऑफ मॉस्कोवा रशियन स्टेट टीवी। आपको इसके बाद दोस्तों बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने इसको कवर करने का काम किया है। आप ये देख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, पुतिन माउथपीस डिक्लेयर वर्ल्ड वॉर 3 हैज़ स्टार्टेड आफ्टर शिप शंक, वी आर नाउ फाइटिंग नेटो। यानी कि दोस्तों ये जो आप मीडिया आउटलेट्स में देख रहे हैं कि रशियन जो टीवी है, रशियन जो स्टेट है, उसके जो गवर्नमेंट के न्यूज़ चैनल है, जैसे हम लोग के यहाँ दूरदर्शन है, बाकी राज्यसभा टीवी हो गया, वैसे ही तरीके का रशियंस जो है, रशियन टीवी ने, स्टेट की टीवी ने, जो गवर्नमेंट एजेंसी, जो गवर्नमेंट वहाँ की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसने कहा है कि अब जो है वर्ल्ड वॉर 3 जो है स्टार्ट होने जा रहा है। मैं ये दोस्तों बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर मीडिया आउटलेट, जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं वर्ल्ड के, ये सभी लोग कहना शुरू कर दिया है कि अब जो है वर्ल्ड वॉर जो है 3 स्टार्ट हो गया है। ये दोस्तों बातें क्यों सामने आई हैं, क्योंकि एक रशिया का बहुत बड़ा वॉरशिप था जिसे यूक्रेनियंस ने नेटो के सपोर्ट से मार गिराया है, और मार गिराने के तत्पश्चात ही जो रशियन आर्मी है, रशिया जो है कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाते हुए इस वॉर को चेतावनी दे रहा है पूरे विश्व को। दोस्तों, हम ये बात कर रहे हैं कि ग्लोबल जो वॉर ये स्टार्ट होने जा रहा है, ऐसा रशिया और रशिया के गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, न्यूज़ एजेंसीज, वो कह रही हैं। जैसा कि वहाँ की अगर कोई सरकारी न्यूज़ एजेंसी ये बात बोलती है तो उस बात के बहुत मायने होते हैं दोस्तों। क्योंकि हम लोग यहाँ जानते होंगे कि इंडिया में भी अगर पाकिस्तान, कल दूरदर्शन कोई बात ये बोलने लगे पाकिस्तान को लेकर के, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। बाकी तो इंडिया के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, बाकी बहुत सारे डेली लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान का कराते ही रहते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन जब एक सरकारी एजेंसी आकर के, सरकारी न्यूज़ एजेंसी जो है, ये बातें आकर के बोलती है कि वर्ल्ड वॉर 3 हैज़ स्टार्टेड, तो ये इस बात के बहुत मायने हैं दोस्तों। हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से उस मिसाइल्स को मार गिराया यूक्रेनियंस आर्मी ने। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ये बातें चल रही हैं कि अब जो है वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने जा रहा है, और स्टार्ट होना कहीं ना कहीं, ये तो नहीं लगता है कि स्टार्ट होगा, उस पर हम बातें कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कि वो वॉरशिप कैसे गिरा। तो दोस्तों, यूक्रेन के 2 जो क्रूज मिसाइल थे, नेपच्यून नाम का था, उसने डायरेक्ट जाकर के हिट कर दिया मॉस्कोवा को। मॉस्कोवा क्या है? मॉस्कोवा एक वॉरशिप है जो रशिया का था, और एक बहुत ताकतवर, एक बहुत ये यूं कहा जाए कि बहुत टैक्टिकल वॉर में बहुत इस्तेमाल होने वाला वॉरशिप को मार के गिरा देना एक यूक्रेनियंस को बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखते हैं। वही रशिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रहा है। एम्बैरेसमेंट फील करने के चलते उसने सीधे चुनौती नेटो को दी है, और कहा है कि अब जो ये युद्ध है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा। दोस्तों, अब ये पूरी दुनिया शॉक क्यों है? क्योंकि ये लगता है कि रशिया को कि कितना बड़ा वॉरशिप कैसे कोई एक छोटा सा देश जो मार के गिरा सकता है। अच्छा, ये जो नेपच्यून जो मिसाइल्स बना था दोस्तों, ये एक्चुअली यूएसएसआर था उस समय ही इसको डिज़ाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसे नेटो के साथ मिलकर के यूक्रेनियंस ने इसको मॉडर्नाइजेशन कर दिया था। और आज देखिए, उसी यूएसएसआर का डिज़ाइन किया हुआ हथियार से उस रशिया के उस इतने बड़े वॉरशिप को मार के गिरा देना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में दिखता है यूक्रेन से। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो दुनिया शॉक में थी, जो मैं बात कह रहा था आपसे, कि ये दुनिया के लोग यही कह रहे हैं कि क्या जो वॉरशिप था उसमें कोई सेल्फ डिफेंस सिस्टम नहीं था, क्या उसका रडार काम नहीं कर रहा था, क्या एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था। जैसे हम लोग ये जो वॉरशिप में ब्राक यूज़ करते हैं, क्या इस तरह का कोई मिसाइल उसमें यूज़ नहीं किया गया था? आखिर क्यों इसे मार दिया? अच्छा, रशिया इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि हमारा जो ये मार के हमारा जो ये वॉरशिप मार करके गिराया गया है वो यूक्रेनियंस ने मार के गिराया है। रशिया ये कह रहा है कि नहीं, उसमें आग लग गई और मौसम खराब था जिसके वजह से वो डूब गया। अच्छा, ये बात इतनी हास्यास्पद लगती है दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, और यूक्रेन उधर जो है इसको सफलता के तौर पर देखता है, क्योंकि ये कह रहा है कि जब हमने 2 मिसाइलें दागी तो इसके पिछले हिस्से पे आग लग गई, और आग लगने के तत्पश्चात जो है वो जो वॉरशिप है वो डूब गया। अच्छा, वो इससे और ज़्यादा खुश क्यों है
यूक्रेनियंस। इसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, उस मिसाइल, वो जो वॉरशिप था उसका नाम था मॉस्कोवा की। और जैसा जानते आप होंगे कि रशिया की राजधानी मॉस्को जो है, मॉस्को, वो ये इसी को कह रहे हैं कि हमने मॉस्को को डुबा दिया। इसीलिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रहे हैं रशियंस, इसीलिए वो ये चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है, क्यों रसिया ऐसा कह रहा है कि होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिनलैंड ये बातें कहने लगा है कि हम जो है अब जितना जल्दी होगा, उसके मिनिस्टर्स ने ओपनली कहा है कि हम जो है अब नेटो ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इसी बात पर जो रशियंस, पुतिन हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ की जो भी सरकारी एजेंसीज हैं, वो ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं वी आर नाउ ए फाइटिंग नेटो, हम लोग नेटो से फाइट करने जा रहे हैं। नेटो से फाइट करने का मतलब है दोस्तों कि कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये युद्ध हो जाएगा। और ये मैं इतना जल्दी हो जाएगा कह देना, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो होगा केमिकल बॉम्ब या फिर एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो है कहीं ना कहीं जो छोड़ दिया जाएगा इन लोगों के ऊपर। नहीं भी छोड़ा गया तो नेटो के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा, और नेटो के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सीधा सीधे अमेरिका उसे अपने पे चुनौती मांगेगा और फिर पूरी दुनिया में उथल पुथल हो जाएगा। फिर महंगाई, जैसे अभी जैसे ये खबर चली है दोस्तों, आप देखिए नेचुरल गैसेस के दाम और जितने भी पेट्रोलियम के दाम हैं वो एकदम से राइजन कर गए हैं। यही रीजन है दोस्तों, और यही रीजन है कि दोस्तों रशियंस जो हैं, जो कहीं ना कहीं द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर को लिखी है, अगर आप देखेंगे कि तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा है कि यूक्रेनियंस और रशियंस के बीच जो युद्ध चल रहा है, इससे बहुत सारे जो पढ़े लिखे रशियंस हैं वो दो देश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक कहीं ना कहीं टेक्निकल लोग हैं, वो ये जानते हैं, आईटी सेक्टर के लोग हैं कि नहीं अब एकदम से रशियन की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, फिर रशिया को बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी से भी वो देश छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसी में भी पुतिन का जो है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्हें 20 जनरल को पकड़ के रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं उनके साथ भी उनकी अनबन हो गई है। तो इन सारी बीचों के बाद में, और अपने फैमिलीज को उन्होंने जो है सर्बिया में शिफ्ट कर दिया है। तो बहुत सारी बातें हैं, इसे लेकर के रसिया का फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाने की वजह से ही लोग गलत डिसीजन लेते हैं, और कहीं रसिया ये गलती ना कर दे कि वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को ग्लोबल वॉर की तरफ ढकेल दे। क्योंकि दोस्तों रशिया क्या, कोई भी देश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, वो अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। अच्छा, यूक्रेनियंस ने ऐसा कर देने से हुआ क्या है दोस्तों? हुआ ये है कि जो रशियन होता था कि रशियन आर्मी है, ये रशियन आर्मी को उसने ये दिखा दिया पूरी दुनिया के सामने कि ये लोग कुछ नहीं है, इनसे भी लड़ा जा सकता है। क्योंकि 50 दिन के युद्ध के बाद भी वो अलाइव हैं। और इधर रशिया ने कहा था जब शुरू में वॉर स्टार्ट हुआ था कि मात्र 5 दिन की बात होगी, उसके बाद यूक्रेन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूक्रेन ने उनको चुनौती दी है, और उस चुनौती का ही परिणाम है कि कल जो इनके इतने बड़े वॉरशिप को मार गिराया गया है यूक्रेनियंस की तरफ से सबसे। और इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ब्लैक सी में ये जो घटना हुई है वो ब्लैक सी में हुई है, और ब्लैक सी में कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स के देखें अगर चाहे, वो रशियंस के लिए बहुत जरूरी है, और रशिया उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसे ब्लैक सी में कोई चुनौती दे, क्योंकि आसपास सारे देश हैं जो नेटो को कहीं ना कहीं वो ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं। और इस पे दोस्तों फिनलैंड की भी मैंने आपको बातें बताई, और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की भी मैंने बातें बताई। तो ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि क्या ये आने वाला समय ये तय कर देगा कि क्या अब जो रसिया और यूक्रेन का जो वॉर होगा ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन कुछ तो होगा दोस्तों, कुछ बड़ा होगा रशिया करेगा, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उससे बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है कि इतने बड़े विमान को मार करके, इतने बड़े वॉरशिप को मार के गिरा दिया गया है। बाकी आप देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल दोस्तों, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।